पॉइजनस, है ना। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग कि जो 330 स्पीशीज मिल रही हैं स्नेक्स की इंडिया के अंदर, उनमें से सिर्फ और सिर्फ 69 स्पीशीज जो है वो पॉइजनस होती हैं। उन 69 स्पीशीज ऑफ स्नेक्स में से भी 29 स्पीशीज जो होती हैं वो कौन से स्नेक्स होते हैं? सी स्नेक्स होते हैं। दैट मीन्स पानी में, यानी इट मे बी पॉसिबल कि वो समुद्र में मिले या फिर दूसरे नदी में मिले, तो ये फ्रेश वाटर और मरीन वाटर में मिल सकते हैं। तो कौन सी स्पीशीज, कितनी स्पीशीज जो है वो पॉइजनस होगी? 29 स्पीशीज जो है वो वाटर स्नेक्स होंगे जो कि पॉइजनस होते हैं, और उसके अलावा 40 स्पीशीज जो है स्नेक्स की वो लैंड स्नेक्स की पॉइजनस होगी। ठीक है, तो देखिए आप लोग 330 स्पीशीज स्नेक्स की पाई जा रही है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 69 स्पीशीज ऑफ स्नेक्स जो है वो पॉइजनस है। लेकिन फिर भी स्नेक्स को लेके हमारे मन में बहुत सारी भ्रांतियां होती है। तो हम ये देख सकते हैं कि उस 69 में से भी क्या है, ओनली 40 स्पीशीज ऑफ स्नेक्स जो है वो पॉइजनस स्नेक होते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि हम किस तरह से पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नेक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्या ऐसे डिफरेंसेस हैं, क्या ऐसे अंतर हैं जिसके आधार पर हम देख के बता सकते हैं कि ये स्नेक जो है वो पॉइजनस है या नॉन पॉइजनस है। तो देखिए सबसे पहला बेसिक डिफरेंस जो होता है क्या होगा, जो पॉइजनस स्नेक होंगे उनका हेड जो होगा वो ट्रायंगुलर होगा, इस तरह से ऐसा रहेगा। ठीक है, तो कैसा हेड होगा इनका? हेड जो होगा इट इज ट्रायंगुलर, सर्कुलर नहीं होगा, है ना। तो किस तरह का हेड होगा? ट्रायंगुलर होगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पॉइजन एपरेटस। पॉइजन एपरेटस दैट मीन्स पॉइजन ग्लैंड, पॉइजन फैंग्स, डक। तो उस पॉइजन एपरेटस की वजह से जो पॉइजनस स्नेक होंगे उनका जो हेड होगा वो कैसा होगा? ट्रायंगुलर होगा। जबकि जो नॉन पॉइजनस स्नेक होते हैं उनका इस तरह से राउंड होगा। ठीक है, ये वाला, और इनका कैसा दिखाई दे रहा है आपको? ट्रायंगुलर दिखाई दे रहा है। तो ये स्नेक्स जो होंगे वो कैसे होंगे? नॉन पॉइजनस होंगे, राउंड हेड होगा। ठीक है, पहला डिफरेंस। उसके बाद देखिए सपोज हमें किसी पर्सन को स्नेक ने बाइट किया है, तो हम उसकी बाइटिंग मार्क को देख के भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसको पॉइजनस स्नेक ने बाइट किया है या नॉन पॉइजनस स्नेक ने बाइट किया है। अब आप देखिए, मैंने आपको बताया था कल कि जो पॉइजनस स्नेक होते हैं उनके अंदर दो क्या होते हैं? फैंग्स होते हैं, जो कि किस तरह से काम करते हैं? हाइपोडर्मिक निडल के रूप में काम करते हैं। तो अगर सपोज किसी पर्सन को स्नेक ने बाइट किया है तो हम क्या देखेंगे कि अगर इस तरह के दो पंक्चर मार्क्स हैं, है ना, इस तरह के 2 पंक्चर मार्क्स नजर आते हैं उसके बॉडी पे, तो इसका क्या मतलब होगा कि उसे किस स्नेक ने काटा है? पॉइजनस स्नेक ने काटा है। क्लियर? इस तरह से हम लोग उसके बाइटिंग मार्क्स को देखकर पता कर सकते हैं कि उसको किस स्नेक ने बाइट किया है। और अगर नॉन पॉइजनस स्नेक ने बाइट किया होगा तो इस तरह के बहुत सारे प्रिकिंग मार्क्स होंगे, क्योंकि क्या होंगे? जो पॉइजनस स्नेक और नॉन पॉइजनस स्नेक्स होते हैं उनमें फैंग्स नहीं पाए जाते, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे टीथ पाए जाते हैं, तो उनके इस तरह के प्रिकिंग मार्क्स होंगे, बहुत सारे मार्क्स होंगे। तो ये वाला मार्क्स हम लोग देख के पहचान सकते हैं कि ये कैसे हैं? नॉन पॉइजनस स्नेक के बाइटिंग मार्क्स हैं, प्रिकिंग मार्क्स। क्लियर? तो ये छोटा सा डिफरेंस है। अब हम लोग थोड़ा डिटेल डिफरेंस की बात करेंगे कि हम किस तरह से और ज्यादा अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाए कि ये पॉइजनस स्नेक है या ये नॉन पॉइजनस स्नेक है। तो देखिए सबसे पहला डिफरेंस जो आता है वो आता है उसके टेल को देख के। हेड को देख के तो हमने बता ही दिया कि अगर हेड ट्रायंगुलर है तो दैट मीन्स इट मे बी पॉसिबल कि वो जो स्नेक है वो पॉइजनस हो, और अगर हेड जो है वो आगे से राउंडेड है तो इसका मतलब क्या होगा? वो नॉन पॉइजनस होगा। अब देखिए टेल जो है वो किस तरह की पाई जा रही है? वो लॉन्जिट्यूडिनली, सॉरी लिटरली जो होगा कंप्रेस्ड है और ओर लाइक है, पतवार, है ना, पानी में जो चलाते हैं ना नाव को आगे मूव करने के लिए, जिसे अपन कहेंगे इंग्लिश में ओर लाइक या फिर पतवार की तरह। तो मतलब अगर इनकी टेल जो है वो लिटरली कंप्रेस्ड है, साइड में से चपटी है और किस तरह से पाई जाती है? ओर लाइक पाई जा रही है, तो ये कंफर्म हो जाएगा कि वो, पहला तो ये कंफर्मेशन हो जाता है कि इट इज सी स्नेक, और दूसरा कि ये पॉइजनस होगा।
देखिए डायग्राम बना है, किस तरह की टेल होगी इनकी, इस तरह ऐसे। तो अगर इस तरह की टेल पाई जाती है तो वो सी स्नेक होंगे और पॉइजनस होंगे। दूसरा, अगर टेल जो है वो सिलेंडर है और टेपरिंग है, मतलब पीछे की तरफ जाते जाते उसका डायमीटर जो है वो कम होता जाता है, इस तरह की टेल अगर होती है तो ये वाले स्नेक जो होंगे, पहला कंफर्मेशन तो ये हो जाता है कि दीज आर लैंड स्नेक्स। ठीक है, फर्स्ट कंफर्मेशन कि दीज आर लैंड स्नेक। लेकिन ये पॉइजनस है या नहीं पॉइजनस है, इसके लिए हमें फर्दर और एग्जामिन करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर टेल जो है वो ओर लाइक है और लेटरली कंप्रेस्ड है तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो सी स्नेक है और वो पॉइजनस स्नेक है। लेकिन अगर टेल जो है वो सिलेंड्रिकल है और पीछे से इस तरह से पॉइंटेड हो जाती है तो वो कंफर्म हो जाएगा कि ये लैंड स्नेक है। लेकिन ये पॉइजनस है या नॉन पॉइजनस है, ये हमें फर्दर एग्जामिन करना पड़ेगा। ओके, सेकेंड डिफरेंस हम और क्या देखें टेल के बाद, सेकेंड जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे बेली स्केल्स, बॉडी स्केल्स, और वी कैन से सेकेंड डिफरेंस हम लोग देखेंगे बेली स्केल और वी कैन से वेंट्रल स्केल्स। अब इसमें तीन सिचुएशन आती है। अगर वेंट्रल स्केल्स जो हैं वो इस तरह से छोटे छोटे और ढेर सारे ऐसे इस तरह से पीछे, वेंट्रल मतलब बॉडी के नीचे वाला फेस, ये वाला फेस जो होगा वो डॉर्सल होगा और जो जमीन से टच होकर रेंगने में हेल्प करेगा वो वेंट्रल पोर्शन होगा। तो वेंट्रली जो है वो बहुत सारे छोटे छोटे अगर इस तरह के स्केल्स पाए जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि इट इज नॉन पॉइजनस स्नेक। स्मॉल स्केल्स पाए जा रहे हैं बहुत सारे। ठीक है, दूसरी कंडीशन में क्या हो जाता है कि अगर बॉडी में इस तरह से वेंट्रल स्केल्स तो पाए जा रहे हैं साथ के साथ, लेकिन वो पूरे वेंट्रल पार्ट को कवर करके नहीं रख रहे, छोटे हैं, पूरा वेंट्रल पोर्शन जो है वो कवर नहीं हो रहा है, तो इस तरह के स्केल्स जो हैं ऐसा, तो इस कंडीशन में ये भी नॉन पॉइजनस स्नेक होंगे। दीज आर ऑल्सो नॉन पॉइजनस स्नेक। और थर्ड कंडीशन जो है, यानी जो वेंट्रल्स हैं, जो नीचे वाले स्केल्स हैं वो पूरा वेंट्रल पोर्शन को कवर करके रख रहे हैं इस तरह से, तो कंफर्म हो जाता है कि दे आर पॉइजनस स्नेक। क्लियर? जो ये मैंने बताया है नॉन पॉइजनस स्नेक जिसमें वेंट्रल्स जो है वो पूरे वेंट्रल पोर्शन को कवर करके नहीं रख रहे हैं, तो ये वाले स्नेक का एग्जांपल हो सकता है पाइथन, अजगर जो होता है ना वो इसके अंदर आएगा। तो इस तरह का अगर वेंट्रल पोर्शन पे से बहुत सारे छोटे छोटे स्केल्स पाए जा रहे हैं तो ये कंफर्म हो जाएगा कि भाई वो नॉन पॉइजनस है। दूसरा, अगर वेंट्रल्स जो है वो पूरे वेंट्रल पोर्शन को कवर करके नहीं रख रहे हैं तो इट इज ऑल्सो नॉन स्नेक, बट इट मे बी पॉसिबल कि इट इज पाइथन हो सकता है। लेकिन अगर वेंट्रल्स जो है वो पूरे नीचे वाले सरफेस को कवर करके रख रहे हैं, पूरी लंबाई को कवर करके रख रहे हैं, तो दैट मीन्स वो पॉइजनस स्नेक होगा। ओके, फिर हम लोग थर्ड बात करते हैं, और या फिर हम क्या करें, इसको फर्दर और एग्जामिन कर लें और फीचर्स देख लें कि भी और कंफर्म करें कि क्या ये पॉइजनस स्नेक है या ये फिर नॉन पॉइजनस स्नेक है। तो थर्ड फीचर जो आता है वो है हेड स्केल्स और लॉरियल पिट एंड लॉरियल पिट। तो देखिए पहली सिचुएशन आती है कि नॉस्ट्रल एंड आई के बीच में लॉरियल पिट प्रेजेंट। इस तरह से देखें, सपोज ये ऐसा स्नेक है जिसमें ये इसका नॉस्ट्रल है, ये इसकी आई है, तो ये तो आई हो गई, ये इसका नॉस्ट्रल हो गया, और इसके बीच में यहाँ पे
लॉरियल पिट पाया जा रहा है। ठीक है, लॉरियल पिट जो होता है वो एक्चुअल में स्नेक के अंदर थर्मो रेगुलेशन का काम करता है, टेम्परेचर रेगुलेशन का काम करता है। इसके अलावा इंफ्रारेड जो रेडिएशन है उनको डिटेक्ट करने का भी ऑर्गन है ये लॉरियल पिट। तो अगर लॉरियल पिट नॉस्ट्रल और आई के बीच में प्रेजेंट है तो दैट मीन्स इट इज पिट वाइपर। कौन होगा ये? पिट वाइपर होगा। ठीक है, दूसरी सिचुएशन ये कि अगर उसके अंदर नहीं है, लॉरियल पिट नहीं प्रेजेंट है, पिट एब्सेंट, पिट नहीं है, लॉरियल पिट एब्सेंट, तो इट मे बी पॉसिबल कि इट इज पिटलेस वाइपर, क्योंकि जो उसके हेड के स्केल्स हैं वो बड़े बड़े स्केल्स होंगे इस तरह से। ठीक है, ऐसे बड़े बड़े स्केल्स होंगे हेड वाले पोर्शन पे, तो बिग डॉर्सल्स। तो ये जो वाइपर होगा इट इज पिटलेस वाइपर, इट मे बी पॉसिबल कि इट इज पिटलेस वाइपर। थर्ड कंडीशन होती है थर्ड कंडीशन आती है कि जो हेड स्केल्स हैं, हेड स्केल्स स्मॉल, बहुत छोटे छोटे हैं एंड लॉरियल पिट भी एब्सेंट है। यानी स्नेक जो है वो कैसा है? इस तरह से उसमें आई पाई जा रही है, नॉस्ट्रिल पाया जा रहा है और बहुत सारे छोटे छोटे स्केल्स पाए जा रहे हैं। ठीक है, इस तरह की कंडीशन होगी तो दैट मीन्स इट मे बी पॉइजनस स्नेक। ठीक है, तो इस तरह से हम हेड स्केल और लॉरियल पिट को देखकर भी पता कर सकते हैं कि ये वाला स्नेक जो है वो पॉइजनस है या नहीं है। अब उसके अलावा एक और फीचर आता है, वो है वर्टिब्रल्स। डॉर्सल जो सरफेस होता है ना स्नेक का, उस पे भी कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्केल्स पाए जाते हैं। उसके आधार पर भी हम बता सकते हैं कि ये जो स्नेक है वो पॉइजनस है या नॉन पॉइजनस है। फॉर एग्जांपल वर्टिब्रल्स जो हैं, पहली सिचुएशन कि वर्टिब्रल्स जो हैं वो कैसे हैं? एनलार्ज्ड हैं एंड हेक्सागोनल हैं। कैसे हैं? हेक्सागोनल। देखिए पीछे जो है बॉडी पे किस तरह के स्केल्स पाए जा रहे हैं? इस तरह के बड़े बड़े हैं और इस शेप के पाए जा रहे हैं। हेक्सागोनल स्केल्स पाए जा रहे हैं। तो ये जो स्नेक होगा इट इज पॉइजनस। कौन हो सकता है ये? बुनगैरस हो सकता है ये। क्लियर? उसके अलावा क्रैक भी हो सकता है ना? क्रैक और बुनगैरस जो है उसमें डॉर्सल सरफेस पे इस तरह के हेक्सागोनल स्केल्स जो है वो पाए जाते हैं। और उसके अलावा वर्टिब्रल्स जो हैं वो बहुत लार्ज हों, वर्टिब्रल्स लार्ज एंड टचेस आई, मतलब बहुत बड़े बड़े हैं और इस तरह से ये आई है, ये नॉस्ट्रल है, तो इस तरह से बड़े बड़े पाए जा रहे हैं। ठीक है, बड़े बड़े स्केल्स पाए जा रहे हैं। तो इसमें भी ये स्नेक कैसे होंगे? पॉइजनस होंगे। क्लियर? और अगर ये कैरेक्टर्स नहीं पाए जा रहे हैं, थर्ड सिचुएशन, नो सच कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट, दैट मीन्स नॉन पॉइजनस होगा। ठीक है, सो देयर आर सम कैरेक्टर्स जिसके थ्रू हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा स्नेक जो है वो पॉइजनस है, कौन सा स्नेक नॉन पॉइजनस है, क्योंकि ये हमें पता करना बहुत जरूरी है। अदरवाइज क्या होगा कि अगर वो नॉन पॉइजनस स्नेक भी हुआ तो भी हम लोग कई बार हमारे मन में इतना फियर होता है स्नेक्स को लेके कि हम उस स्नेक बाइट के डर से ही हमारी डेथ हो जाएगी, हमारा हार्ट फेलियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि उसका जो बाइटिंग मार्क है वो कैसा है, क्या वो 2 फैंग्स वाला 2 प्रिकिंग मार्क है, तो
दैट मीन्स ये तो कंफर्म हो जाता है कि उस पर्सन को किसने काटा है, पॉइजनस स्नेक ने काटा है। लेकिन बहुत सारे छोटे छोटे प्रिकिंग मार्क्स हैं, तो दैट मीन्स क्या हुआ कि उसको नॉन पॉइजनस स्नेक ने काटा है। तो हम उसे देख के बता सकते हैं कि भाई घबराने की जरूरत नहीं है, यू विल बी फाइन, है ना, तुम ठीक हो जाओगे। और दूसरे कैरेक्टर्स क्या है, हम लोग और क्या देख सकते हैं, हेड का शेप देख सकते हैं, अगर वो ट्रायंगुलर है तो दैट मीन्स वो पॉइजनस होगा, अगर वो राउंड है तो दैट मीन्स वो नॉन पॉइजनस होगा। फिर उसकी टेल जो है उसको देख के पता कर सकते हैं। टैपरिंग है तो हम ये देखेंगे कि भाई हेड ट्रायंगुलर नहीं है, टेल जो है वो टैपरिंग है, तो इसका मतलब इट मे बी पॉसिबल कि नॉन पॉइजनस है। फर्दर हम लोग और क्या एग्जामिन करेंगे कि उसके डॉर्सल सरफेस पे कैसे स्किल्स पाए जा रहे हैं, उसको देखेंगे, वेंट्रल्स पे कैसे स्किल्स पाए जा रहे हैं, उसको देखेंगे। तो उस तरह से हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन से स्नेक जो है वो पॉइजनस है और कौन से स्नेक जो है वो नॉन पॉइजनस है। सो थैंक यू सो मच।